हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, हम लोग जाने का कंप्लीट एनालिसिस। और गाइस, इससे पहले ये आईपीओ जो सो आने वाली थी, लेकिन इस आईपीओ का जो सो आना जो था वो कैंसिल कर दिया। मतलब जब ये आईपीओ आई थी कुछ टाइम पहले, मुझे लगता है अराउंड 5 से 6 महीने पहले ये आईपीओ का जो है सो अनाउंस हुआ था और इसका डेट भी फाइनलाइज कर दिया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे इसको आईपीओ को जो है कैंसिल कर दिया गया था किसी रीज़न की वजह से। लेकिन अब इसका डेट वापस से ये आईपीओ आई है और अब जो है इसका हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, जो कि इसका फाइनल डेट जो सब आ चुका है, जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे, इसके लिस्टिंग गेन जीएमपी कितना मिलेगा और अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कुछ रिस्की पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये कैटेगरी कैटेगरी की कंपनी है। जो इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का जो सो मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स, और केटर करती है कंज्यूमर्स को, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज से जो कंज्यूमर्स आते हैं उनको केटर करती है। ये सभी प्रोडक्ट्स का मतलब कि मैन्युफैक्चर कर इसको सेल करता है। और ये कंपनी जो है मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेटवर्क जो है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कॉम्पोस्ट, इसके लिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मैनेज करने में भी कंपनी काम करती है। इनिशियली मतलब इससे पहले 2008 से 10 के बीच में कंपनी जो है कैपेसिटर्स का ट्रेड करती थी, जो कि कह सकते हैं इपकॉस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रोक्योर करती थी, जो कि करंटली नाम है अब टीडीके इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे मतलब कि प्रोक्योर करता था अपने पास और उसको जो है इसका ट्रेड करती थी कैपेसिटर्स का। उसके बाद यहाँ पे कंपनी जो है मेजर कॉमर्शियल ऑपरेशन कंपनी का स्टार्ट किया 2010 में, मतलब कि 2010 तक सिर्फ ट्रेड करता था। उसके बाद इसका मेजर कॉमर्शियल जो ऑपरेशन है 2010 में स्टार्ट हुआ, जो कि एज अ इनपुट बेस्ड रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज, जो कि खायरा इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन बालासोर उड़ीसा में। और 2013 में कंपनी जो है एक नया अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को जो है एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद एपीएफसी पैनल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चालू कर दिया कंपनी। तो यहाँ कह सकते हैं कितना सारा इसका बिजनेस एक्सपेंशन कितना तेज़ी से किया है कंपनी। अगर हम बात करें इसके अलावा, कंपनी जो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स में भी जो है इंगेज है, मतलब टर्नकी प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है, जिसमें इन्वॉल्व है सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशन, मेंटेनेंस करता है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जबकि अप टू 33 किलोवाट तक का, और मैनेज करती है ग्रीन फील्ड एलईडी, स्ट्रीट लाइट और टेक्निकल ऑपरेशंस का। और ये मेंटेनेंस करता है वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवीजन उड़ीसा में, जो वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवीजन है इसका मेंटेनेंस भी कंपनी खुद करती है। 2019 में कंपनी ने वापस से एक बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत जो है बड़ा इनिशिएटिव लिया, जो कि नए प्रोडक्ट जो कि वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका लॉन्च किया 2019 में। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये हेवली यूज़ होता है, मतलब यूज किया जाता है हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि रिलायबली इवन मतलब कि हार्श इन्वायरमेंट्स में भी जो है सो रिलायबली ऑपरेट कर सके, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और एडिशनली यहाँ पे कंपनी जो कैपेसिटर स्विचेस को भी जो है सो इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण मोर इफिशिएंटली कंट्रोल पावर, मतलब पावर सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। तो ये कह सकते हैं कंपनी का बिजनेस है। और इसका जो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और दोनों नासिक महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये भी आईएसओ सर्टिफाई किया गया कॉम्प्लिएंट ऑर्गेनाइजेशन। और 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग 62 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है और 387 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है, जो कि डेली बेसिस पर पेड पर ऑन पेड मतलब कि जो सो हायर किया जाता है। और अगर हम इसके बात करेंगे इस फिनेंशियल इसके कंपनी स्ट्रेंथ की, तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है पावर सेक्टर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वर्क फोर्स भी इफिशिएंट और मोटिवेटेड है। कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखा है कंज्यूमर्स के साथ। क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल कंपनी का है। यहाँ पे अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट्स भी, तो रिस्की पॉइंट्स क्या आएगा, इसकी रेवेन्यू में रिडक्शन हुआ, तो वो कैसा कहाँ हुआ मैं आपको आगे फिनेंशियल में बताऊंगा। और प्लस नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है। फिर यहाँ पे जो सिक्योर्ड गवर्नमेंट टेंडर्स को जो सिक्योर करने में या फेलियर होती है या फिर अनअवेलेबिलिटी होता है फ्यूचर में, तो कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। प्लस और जो ऑपरेटिंग और एक्सीडेंट रिस्क भी जो सो साइट पर होता है, मतलब कि साइट पर जैसा ऑपरेटिंग और एक्सीडेंट रिस्क भी हो सकता है, और हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। वहीं अगर हम बात करें प्रोमोटर्स का, तो मिस्टर बिपिन बिहारी दास मोहापात्रा, मिस चैताली बिपिन दास मोहापात्रा इसके प्रोमोटर्स है।
और अगर हम फिनेंशियल देखेंगे तो 20 में 20.7 करोड़ का रेवेन्यू और 80 लाख का प्रॉफिट है। 21 में 74.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 52 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। जो मैंने बताया रिस्की पॉइंट्स में कि कंपनी का जो रेवेन्यू जो रिडक्शन हुआ, मतलब रिड्यूस किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 के टॉप लाइन, जो कि हम लोग टॉप लाइन बोलते हैं, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, रिडक्शन हुआ 74 करोड़ था 21 में, 22 में 52 करोड़ पे आया। तो कह सकते हैं कंपनी रिड्यूस किया है टॉप लाइन में, बॉटम लाइन, मतलब कि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में रिड्यूस किया है। वहीं अगर हम इसके 24 के फिनेंशियल की बात करें, यहाँ पे 23 का अगर देखिएगा तो 46.4 करोड़ का भी रेवेन्यू है और प्रॉफिट 2.9 करोड़, मतलब 23 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है डाउन गया, मतलब 21 के कंपैरिजन 22 में डाउन हुआ, 23 में भी डाउन गया। और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 24 का देखिए तो 10.2 करोड़ का रेवेन्यू और 71 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का फिनेंशियल है। और अगर हम इसका एंकर इन्वेस्टर से 7.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम पी रेशियो की बात करें 24.02 टाइम्स का है, ROE 18.2% का, ROC 22.75% का, डेट इक्विटी 0.96 का, EPS 2.29 का, जो कि बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.2% का देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 83.28% का, पोस्ट इशू 60.81% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। इसके रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर ये लीड मैनेजर है नरनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के डिटेल्स का, डेट्स वगैरह बात करेंगे तो कंपनी जो है 27 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 29 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO 27.49 करोड़ का फंड रेज कर रही है फ्रेश इशू के थ्रू, जो कि 49,98,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 52 to 55 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। NSE SME पे लिस्टेड होगा। QIB 50% ऑफर दिया गया, HNI 15% और रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 जनवरी का। 2 जनवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा और 2 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। लिस्टिंग डेट 3 जनवरी का रखा गया है। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1,10,000 रुपीज़ का पे करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाएगा और इशू एक्सपेंस के लिए IPO लाया गया है, इसको मीट करना चाहते हैं जिसके लिए IPO लाई गई है। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे कंपनी का, अगर हम देखेंगे इसके GMP की बात करें तो कंपनी का जो GMP भी ट्रेंड कर रही है अराउंड 10 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 18% की एक डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है। बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो सस्टेनेबल क्वालिटी पावर सॉल्यूशन जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जैसे प्रोवाइड करती है, जो कि बिजनेस कर रही है, जिसके कारण एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। और इसके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में जैसे यूनिकनेस देखने को मिल रहा है। और जो रिवॉल्यूशनलाइज कंपनी किया है तेजी से पास्ट में, जो फ्यूचर में करने जा रही है, इसको सेट करने के कारण का इसका मतलब ट्रेंड जो आगे फ्यूचर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बॉटम लाइंस में, टॉप लाइंस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, मतलब बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, टॉप लाइन से जो है सो फॉल देखने को मिल रही है, जिसके कारण का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। लेकिन 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहेगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहेगा तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।